दहशत गर्दों की बदलती हिकमत अमली, जिसमें अब वो 15-16 साल की बच्चियों को बच्चा कम उम्र लड़कियों को भी उन्होंने खुदकुश बमबार बनाना शुरू कर दिया है। ये तालिबान की तरफ से उनकी गिरावट का जो सफ़र है वो जारी है और अब वो इस हाल में पहुंच चुके हैं कि अब वो छोटी छोटी लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं खुदकुश बमबार बना के। आज गिरफ्तार किया है एक लड़की को वहाँ से, डेरा इस्माइल खान से, शेख यूसुफ खैमा बस्ती है वहाँ से, जिसको तैयार किया गया था, खुदकुश बमबार बनाया था खारजी कमांडर शाह वली उर्फ तारिक कोची, जो उसकी तरबियत में वो काफ़ी अरसे से थी और उन ऐसी कोशिश पहले भी हो चुकी है लेकिन एक दफ़ा फिर ये नाकाम हुई। और ये खबर इसके साथ आई है कि बन्नू में आज फ़ौज की गाड़ी पर जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए हैं। ये एक अलग हमला है, डेरा इस्माइल खान वाला वाक़या अलग है और इस पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये हमले हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने किए हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और उनकी जो एक ज़ैली तंजीम है इत्तेहादुल मुजाहिदीन, उसने ये हमला किया है और उनका ताल्लुक़ हाफिज़ गुल बहादुर से है। और साथ ये भी कहा है सिक्योरिटी ज़राए ने कि ये तमाम लोग अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और अफ़गानिस्तान इस दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है। ये हमला उस वक्त हुआ जब कर्नल गुल फराज अपनी गाड़ी में से, उनकी प्रूफ थी लेकिन उस गाड़ी में से निकल रहे थे, जब वो बाहर दरवाज़ा खुला है और वो बाहर निकले हैं तो उस वक्त हमला हुआ। तो बिल्कुल टाइमिंग इस तरह से की गई कि वो गाड़ी से बाहर हो तो ये हमला हो खुदकुश, और जाहिर है उसके बाद उनकी शहादत हुई। और ये आप ये देखें कि एक तो छोटी बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो रहमतों का महीना है, इबादत का महीना है, और नाम के साथ हाफिज़ लगा हुआ है, तरावी पढ़ानी चाहिए उन्हें, लेकिन वो बच्चियों को तैयार करके खुदकुश और वो इस तरह के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये आज हमला हुआ खुदकुश, और इससे पहले भी 2 सितंबर 2025 को भी उन्होंने एक फेडरल कांस्टेबलरी बन्नू पे जो हमला किया था, वहाँ मेजर अदनान शहीद हो चुके थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमले किए हैं जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। तो ये थी आज की अहम खबर और इसमें हम देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आसान तरीके से सरअंजाम नहीं दी जा रही, और हालांकि कोशिश शुरू हुई है लेकिन कब तक इस पर बेहतरी आएगी ये वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पे, और टॉप स्टोरी ये होगी क्या दहशत गर्दी सिर्फ कौमी हुकूमत से ही हल होगी या कोई और तरीक़ाकार भी वफाकी हुकूमत के पास है इस दहशत गर्दी को हल करने के। जब हम देखते हैं कि अब तो वो लड़कियों को, कम उम्र लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तालिबान, नाम तालिबान, और इस्तेमाल कर रहे हैं कम उम्र लड़कियों को जिनको खेलने की इजाज़त नहीं है, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, खुदकुश बमबार उनको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इस पर हुकूमत क्या कर रही है? साथ जो सियासत हो रही है, डील की बातें हो रही हैं और इसके बाद इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, उसके ऊपर कोशिश हो रही है। तो ये डील होगी तो कौमी हुकूमत बनेगी तो होगी या वैसी होगी, इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा रमज़ान पैकेज लोगों के लिए कितना रिलीफ लेके आया है। वफाक ने अनाउंस किया है, सूबा ने अनाउंस किया है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त तक सिर्फ पंजाब हुकूमत ऐसी है जिसका पैकेज भी सबसे बड़ा है और जिन्होंने 42 लाख ख़ानदानों तक लेके जाना था, उसमें से तकरीबन 30 लाख ख़ानदानों तक ये कार्ड पहुंच चुका है। लेकिन बाकी अभी तक ना वफाक इसको शुरू कर सका है, ना खैबर पख्तूनख्वा और ना बलूचिस्तान, सिंध में तो है ही नहीं। और इस पर बात करेंगे और हमारा आज का एडिटोरियल होगा लड़कियों के लिए काम और खेल हराम करार दिया है तालिबान ने, तालीम भी हराम करार दी है लेकिन खुदकुश हमले हलाल करार दिए हैं। और आयना वज़ीर, वो छोटी लड़की जो बॉलिंग कर रही है, उसकी वीडियो बनाने वाले को जो गिरफ्तार किया गया, उससे हम उस पर बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। राना साहब, फैसलाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका कि आपने वीकेंड के दौरान भी हमें ज्वाइन किया। सिर्फ ये आपसे शुरू से बात कर लेते हैं कि ये जो दहशत गर्दी, आज भी एक वाक़या बन्नू में भी हुआ और एक लड़की पकड़ी गई, 15-16 साल उसकी उम्र है। ये लड़कियों को भी अब खुदकुश बमबार बनाना शुरू हो गए हैं टीटीपी वाले, तो हम देख रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ कोई जॉइंट एफर्ट, कोई सीरियस एफर्ट हो नहीं रही। मुझे ये लग रहा है लोग भी ये समझ रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में सब लोग मौजूद हैं, हम अफ़गानिस्तान को कहते भी रहते हैं, असर कोई नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? देखें अफसार साहब, ये शुरू से आप इसको अपना जब
2009, 10, 11 में जब ये काम मामला जो है वो बहुत अरूज पे था। ये खुदकुश बमबार जो है वो इनकी उम्रें यही 16, 18, 20, 22, यानी इसी उम्र में जो है वो बच्चे मासूम होते हैं, नासमझ भी होते हैं और इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये बहुत सफाक लोग हैं, ये बहुत बेरहम लोग हैं और इनके जैसा मुजरम मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं हो सकता जो ये काम करते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इनके जो सेफ हेवन्स हैं जहाँ पे ये बैठ के ये तैयारियां करते हैं और मासूम बच्चों की जहन साजी करते हैं और फिर उसको इस काम के लिए जो है वो उनको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक उनको फिर अपने टारगेट पे भेजते हैं। तो ये वो सेफ हेवन जो हैं, ये इनके वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको जब तक तबाह नहीं किया जाता और ये जो कारीगर हैं, जो ये मुजरम हैं, जो ये काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग जिनको ये वरगला के जिनकी जेन साजी करके इस काम पे लगाते हैं वो तो मासूम लोग होते हैं। तो ये जो मुजरम है, असल ठीक है, मुजरम, इन तक सेफ हेवन की पहुंचना जो आपने है बात वो की है, बहुत सेफ जरूरी हेवन है तो है और इन अफगानिस्तान में, तक पहुंचे वो बगैर वफाकी हुकूमत ही उस पर जो कुछ कर है। सकती है। और दूसरी बात यह है कि जी जो बिल्कुल, आइना उसके बारे में बच्ची के साथ की हमारी जो बॉलिंग बड़ी अच्छी करती है, वो वजीरिस्तान एक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से जिसने उसकी वीडियो बनाई उसको अगवा करके ले गए ये खारजी, ये दहशतगर्द, और फिर कहा कि तुमने वीडियो क्यों बनाई, हमारे अमीर ने अफगानिस्तान से मैसेज भेजा है कि ये वीडियो क्यों बनाई। तो अगर इतनी लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अजला के अंदर कि किसी को भी उठा के ले गए वो, तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते? आधा मसला सूबे में है, आधा वफाक की वजह से अफगानिस्तान में है। देखें, मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए, इसके बारे में पूरी कोशिश हो रही है। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के लिए जो है वो मीटिंग्स भी हुई हैं। उन मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर साहब को भी जो है वो शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं उस दिन भी उनको ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की गई कि वो इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। सियासत अपनी जगह पे है, आप अपनी जमात की करें, हम अपनी जमात की करें, लेकिन जो रियासत से मुतल्लक मामलात हैं उसके ऊपर हमें जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो और मिल के उनको डील करना चाहिए। तो इसकी भी कोशिश हो रही है। दूसरा, वफाकी हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत जो है वो बड़ी यकसू है और इस बारे में जितनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जितना जो है वो अमल हो रहा है, वो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम है। और जो ये सेफ हेवन्स हैं उनके मतलब भी पॉलिसी आलमोस्ट जो है वो तय है। कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो बीच में उनकी कोशिश थी कि इस मामले को जो है वो बैठ के सुलझा लिया जाए। तो अगर ये सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है वो इस बारे में ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज से 4 माह पहले अफ़गानिस्तान को कहा था कि आप दहशत गर्दों में और पाकिस्तान में एक चॉइस कर लें। तो अब अगर उन्होंने चॉइस जो है वो दहशत गर्दों का किया और अगर यही बात फाइनल हुई तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो एक वाज़ेह आपको कोई पॉलिसी के डाउट है तहत कि ये जो बात है उन्होंने फाइनल वो नहीं अमल की? किया जाएगा। और ख़ास तौर पे अब तो स्प्रिंग आ गई है, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, तो वो इन मंथ्स में तो ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान कितना अरसा और इंतज़ार करेगा इस बात का? कितनी हम लाशें मजीद उठाएंगे मेरा अपने शोहदा ख्याल है की, कि जब हम जाके ये फैसला करेंगे? देखें ये फैसला तो खैर जिस लेवल पे होना है, मेरा अंदाज़ा है कि अब ये इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है और अब इसमें मज़ीद जो है इनको मोहलत नहीं दी जाएगी।